वंदे मातरम। अंग्रेजों के राज से पहले भारत विश्व का सबसे संपन्न देश था। भारत को सोने की चिड़िया कहना सिर्फ एक मुहावरा नहीं था। अंग्रेजों के राज में भारत की भयानक लूट हुई। विश्व का सबसे बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा, वो भी भारत में था। अंग्रेजों ने उसे लूट के लंदन में ले गए। इंग्लैंड का सारा वैभव आज भी भारत की लूट से ही जगमगाता है। भारत में विश्व का सबसे जहाजरानी उद्योग था। विडंबना देखिए कि जिन जहाजों पर चढ़कर इंग्रज भारत आए थे, वो जहाज भी भारत में ही बनाए गए थे। भारत का कपड़ा विश्वविख्यात था। दिल्ली में स्थापित लोह स्तंभ हजारों वर्ष पुराना है। यह उस वक्त के भारत में लोहे के उत्पादन की दृढ़ता को बताता है। इस स्तंभ को आज तक जंग तक नहीं लगी। यह बताता है कि उस वक्त भारत में जो लोहा बनता था वो विश्वविख्यात था। यानी यह बताता है कि भारत में जो लोहा उत्पाद होता था वो उस वक्त का सबसे बेहतरीन लोहा था। कृषि, अन्न उत्पादन व मसाले में भारत का विश्व में कोई तोड़ नहीं था। और इसी संपदा को देख सिर्फ इंग्रज ही नहीं, यूरोप जैसे अन्य कई देश भारत की ओर गीध दृष्टि लगाकर बैठे थे। और इसी वजह से वास्को दी गामा और कोलंबस जैसे लोग समुद्री मार्ग तलाशते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत की ओर नजर डाल के बैठी थी और भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करके बैठी थी। यूरोप ने अब तय कर लिया था कि भारत को लूट के रहेंगे। ये कंपनियां भारत में व्यापार की दृष्टि से आई थी, लेकिन व्यापार के साथ साथ अब इन्होंने फौजें रखना भी शुरू कर दिया था। अब इन सारे कंपनियों के खुद के सोल्जर्स थे, फौज थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन फौजों का इस्तेमाल इन्होंने ऐसा किया कि इस देश के देसी राजाओं, निजामों और नवाबों को हमला कर कर इन्होंने वहां पे अपना कब्जा जमा लिया और टुकड़ों टुकड़ों में भारत पर कब्जा बिछाते चली गई। कंपनियों के राज के विरोध में हो रही विद्रोह को, मुहिमों को बुरी तरह कुचला गया। 1857 में सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में 2 लाख से ज्यादा फांसियां दी गई। पहले कंपनियों का और फिर महारानी का गुलाम हो गया भारत। ब्रिटिश कानून की जंजीरों ने भारत को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जो भारत के तन मन को जकड़ने और धन को लूटने के लिए था। गुलाम बनाने के लिए पुलिस, कानून, जेल, अदालत का साँचा तैयार किया गया। अंग्रेजों के राज में किसान और कृषि की व्यवस्थित लूट हुई, जिसमें कि किसान और कृषि चौपट हो गए। किसानों को व्यवस्थित लूटने के लिए जमींदारी जैसी व्यवस्थाएं भी खड़ी की गई। और इन सारी चीजों की वजह से, लूटती पीटती कृषि की वजह से अकाल पर आते चले गए और लाखों की तादाद में लोग भूखे तक मरने लगे। उद्योग धंधे दमन करके बंद कर दिए गए ताकि ब्रिटेन का माल यहाँ पे बिक सके और जबरदस्ती वही खरीदना चाहिए। भारत संपन्न देश से कंगाल देश बन गया। इससे पहले भारत में भूखमरी कभी नहीं होती थी। अंग्रेजों के आने के बाद से यह शुरू हुई और शर्म की बात है कि आज तक वो खत्म ही नहीं हुई। आर्थिक विपन्नता और लूट और डर की वजह से समाज में बिखरा, टूटा और अशक्त होता चला गया। अंग्रेजों के राज ने कई सारे सामाजिक संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। अंग्रेजी राज ने एक और जबरदस्त काम किया। उन्होंने व्यवस्थाओं के चमचों का निर्माण किया। ये अंग्रेजी चमचे दिखने में तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन इनकी सोच, आचार, विचार और स्वभाव और व्यवहार ये अंग्रेजों जैसा था। शिक्षा की व्यवस्था इसमें वह प्रमुख संस्था है जिसने दिमाग बनाना शुरू किया। अभी भी हम उस गुलामी के दिमाग से लड़ रहे हैं। सोच समझ की आजादी की लड़ाई अभी भी बाकी है। भारतीय समाज 2 हिस्सों में बंटता चला गया। एक तरफ ब्रिटिश और अंग्रेजों की शिक्षण संस्थाओं से शिक्षित अंग्रेज परस्त लोग और दूसरी तरफ भारत के साधारण लोग। एक तरफ लूट राज में शामिल लोग या फिर शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोग, यानी कि अंग्रेजों के नौकर लोग, और दूसरी तरफ इस अंग्रेजों की व्यवस्था से पिसते कराहते मरते लोग। नौकर लोगों के लिए नौकरी सम्मान की बात थी। भाई, इस देशभक्तों के लिए आजादी सबसे बड़ी बात थी और आजादी सम्मान की बात थी। नौकर लोगों ने अंग्रेजों की विचारों, परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों का जबरदस्त प्रचार किया और प्रसार भी किया। वही भारत की संस्कृति और भारत के प्राचीन कला, प्राचीन विद्याओं का मजाक बनाया और मजाक उड़ाते चले गए। लूट, गुलामी, सांस्कृतिक दमन के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। सभी जानते कि इस संघर्ष में सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने आगे आकर नेतृत्व किया। विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी, समाजवादी, परंपरावादी, हिंसावादी, अहिंसावादी, वामपंथी सभी लोगों ने आगे आकर नेतृत्व किया और एकजुट होकर इस संघर्ष में अपना सहभाग दिया। जनता ने सबका भरपूर समर्थन देकर स्वागत किया और इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राज को इस भारत के जनता ने सिर्फ 40 साल में खदेड़ के रख दिया। इस सारी लड़ाई में कई लोगों को गोलियां लगी, कई लोगों को फांसी हुई, कई लोगों को जेल हुई और कई लोगों को तो उम्र कैद तक हो गई। लेकिन क्या उन लोगों ने यह सब कुछ किस लिए झेला? आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। 1947 में आजादी तो मिल गई, लेकिन व्यवस्था वही रही। 1947 में सिर्फ राज बदला, जैसे सरकारें बदलती है, लेकिन व्यवस्थाएं वही रही। ब्रिटिश राज में जो भूखे थे वो आज भी भूखे मर रहे हैं। हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। जनता को कोई आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक अधिकार नहीं है। ये सब ब्रिटिशों की व्यवस्थाओं के चलते रहने का नतीजा है। तो आजादी कैसे पूरी होगी? जरा सोचिए, क्या क्या जरूरी है? हर एक इंसान को पूर्ण सुरक्षा और सम्मान मिले, पूर्ण स्वराज हो, जनता मालिक हो, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजियत से आजाद हो, सबको निःशुल्क शिक्षा मिले, क्योंकि हमें इंसान और प्रकृति का लूट और शोषण खत्म करना है। क्योंकि हम भारत को अमेरिका या यूरोप नहीं बनने देंगे।
आज 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय संकल्प अभियान लखनऊ इनकी तौर से यह संदेश देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों की तरफ से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। आज ये संदेश मेरी तरफ से प्रचारित और प्रसारित करने का मौका मुझे दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।